जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सईद खान सदोज़ई और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू देख रहे हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हम एक दूसरे के साथ राब्ते में रहें और इस्लामाबाद से आपको खबरें तजिए मिलते रहें। आज का जो हमारा वीलॉग है, ये मई का महीना 2023 से लेकर 2024 तक ये पाकिस्तान पर भारी क्यों पड़ा। सबसे बड़ी इसकी वजह यह थी कि रजीम चेंज होने के बाद इमरान खान साहब को 9 मई को जब अरेस्ट किया गया तो उसके बाद हालात इस तरह के पैदा हो गए कि हाई कोर्ट से जब खान साहब को अरेस्ट किया गया तो उस वक्त मैं भी उधर मौजूद ही था। मैंने चश्मदीद हूँ उस वकूए का और सारी ये सिचुएशन देखी। तो उसके बाद 9 मई को गिरफ़्तार किया गया, 11 मई को अदालत में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और 12 मई के बाद 12 मई को खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा मियाँ गोल हसन औरंगज़ेब की कोर्ट में पेश किया गया। तो वहाँ पे ज़मानत तो हो गई थी, लेकिन तकरीबन रात 12 बजे तक हालात इस तरह कशीदा रहे कि आप सोच भी नहीं सकते। बार फायरिंग भी हो रही थी, नेट भी बंद था, ऊपर ड्रोन भी चल रहा था, तो कोई समझ नहीं आ रही थी। तो खान साहब अदालत के अंदर मौजूद थे और बाहर पूरे इस्लामाबाद में KPK से पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे और हालात बहुत कशीदा थे। हालात की ये सिचुएशन थी कि 9 मई को जब खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो आप यकीन करें कि सारे इस्लामाबाद के रोड बंद थे, जंग जैसा समा था और जैसे कर्फ्यू लगा होता है तो सारे रास्ते भी बंद थे। तो मैं तकरीबन घर नहीं आ सका था। उस वक्त से लेकर आज तक हमारे मुल्क की मईशत गिर गई, हालात ख़राब हो गए। इसके बाद आते हैं अभी हम कश्मीर की तरफ। आज़ाद कश्मीर में आज 1 साल पहले वहाँ की आवाम ने जो जायज़ जो उनके बुनियादी हकूक़ थे उनकी खातिर उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया और कमेटी बैठे और कमेटी में ये तस्लीम करवाया गया कि बिजली का जो यूनिट है वो तकरीबन 3.5 रुपये यूनिट और जो आटे का थैला है वो 1150 रुपये में आवाम को दिया जाए। और ये मुतालबा तो उस वक्त तस्लीम भी किए गए, लेकिन उसके बाद वहाँ भी इन्होंने रजीम चेंज करवाया कि न्याजी इमरान खान की हुकूमत को चलता किया। उसके बाद जब चलता किया तो अपनी हुकूमत ये लेके आ गए नून लीग वाले, इनकी ये अनवर अल हक साहब आ गए। अनवर अल हक साहब के आने के बाद ये सिस्टम इसी तरह चलता रहा और ये हालात इस तरह बिगड़े और ज़्यादा ख़राब हुए कि डटियाल में, क्योंकि उन्होंने 11 मई को ऐलान किया था, 11 मई को कश्मीर आज़ाद कश्मीर की आवाम ने कि हम हमारे अगर मुतालबत ना मानेंगे तो हम एहतजाज करेंगे। तो डडियाल में अवाम ने एहतजाज किया। तो इस एहतजाज के दौरान वहाँ का जो असिस्टेंट कमिश्नर था वो आया और उसने अपने ताकत का मुजाहरा किया। उसे चाहिए तो ये था कि हौसले तहम्मुल के साथ, क्योंकि CSS ऑफिसर होते हैं, उनको चाहिए था कि अवाम के साथ इस तरह का माहौल पैदा ही ना होने देता और ये हालात आज ना होते। वहाँ पे इसने तशद्दुद करवाया, शेलिंग करवाई। जब शेलिंग हुई तो वो शेलिंग स्कूल की जो बच्चियाँ स्कूल में जाके सेल गिले और गर्ल्स जो स्कूल था उसकी 2 बच्चियों की हालत गैर हो गई। वो वीडियो पे चली, लोगों ने देखी, अवाम बाहर निकल आए, लोगों में इश्तियाल आ गया। तो वहाँ पे फिर जो डिप्टी कमिश्नर थे वो हाथ चढ़ गया थे। जब चढ़े तो उसकी लोगों ने ठीक दुर्गत भी संवारी, उसके बाद उसकी सलवार भी उतारी और उसकी गाड़ी को आग भी लगा दी। वहाँ से फिर पुलिस आई, वहाँ पे एक ASI साहब सब इंस्पेक्टर को गोली लगी। अवाम के लोग भी ज़ख्मी हुए, दो DSP, एक SHO का पुलिस के अमले के लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। तो सब अपने भाई हैं, अपनी रियासत है, सब कुछ अपना ही। तो इसके बाद ये जो हंगामे थे ये फूट पड़े। ये डडियाल के लोग आगे कोटली, ये सारे लोग इकट्ठे होते होते इन्होंने रावला कोट का रुख कर दिया, मुजफ्फराबाद का।
तो रावलाकोट की तरफ जब गए तो इन्होंने जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने वहाँ से इनको दबाने के लिए कि इनको दबा लेंगे आवाम को, तो इन्होंने वहाँ पर सड़कें पत्थर रख के सड़कें वगैरह उखाड़ के आवाम को रोकने की कोशिश की। तो वहाँ पे हालात मज़ीद कशीदा हो गए। जब वहाँ हालात कशीदा हुए तो हाथापाई, और आपने देखा, मैं कुछ वीडियो हैं वो साथ में अटैच करूँगा, वो आप देखेंगे तो बड़े दुख की बात है। अब जो लोग हैं, हालात कशीदा हो गए, लोग तकरीबन 50-60 हज़ार की तादाद में लोग सारे इकट्ठे होकर कश्मीर मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं, दारुल हुकूमत की तरफ। तो वहाँ पे ये अपने मुतालबत मनवाएंगे। तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आज क्यूम खान नियाज़ी साहब जो साबका वज़ीर आज़म हैं, PTI के थे, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें की है कि उनके जो जायज़ मुतालबात हैं कश्मीर के, वो मुतालबा मनाए जाएँ। और उन्होंने एक नई बात की है कि वहाँ पे इलेक्शन करवाए जाएँ, नया इलेक्शन करवाए जाएँ। वो इसलिए कि जैसे रजीम चेंज इधर इन्होंने करवाया फॉर्म 4747 की पैदावार, उसी तरह उन्होंने इलेक्शन तो उधर करवा दिए, लेकिन जो वहाँ पे उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया वो तो इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। वो आवाम भी जानती है, इसीलिए आवाम उनका कहा नहीं मान रही, जो सियासी लोग हैं उनका कहा नहीं मान रही। तो वहाँ पे आप जो ये बड़ी गलती करेंगे, गलती वो करेंगे कि जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत जिस भी सिचुएशन में, क्योंकि हमारा जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, ये तो हम पूरी दुनिया जानती है कि ये मकबूजा अब वहाँ पे जो हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, ये जिस तरह वो कर रहे हैं, तो वहाँ की जो हुकूमत है उनको ही मामला संभालने दें। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, इनको चाहिए कि किसी भी सूरत में हमारे जो पाक आर्मी है, जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, इनको भी बिल्कुल चाहिए, 100% चाहिए कि इनको सबको लें और वहाँ पर रेंजर और ये फ़ौज वगैरह बिल्कुल ना भेजें। वो इसलिए ना भेजें कि अगर फ़ौज या रेंजर को ताकत का इस्तेमाल करने के लिए वहाँ भेज दिया गया तो मकबूजा कश्मीर और हमारे कश्मीर को फ़र्क नहीं लेकर रहेगा, और ये बात आगे तक निकल जाएगी। और ये भारत और बकाल इंटरनेशनल लोगों को वहाँ पे मुल्क को जो हमारे दुश्मन हैं उनको ये मौका मिलेगा कि हालात देख लें जी वहाँ पे क्या हो रहा है। तो मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसलिए जो है हुकूमत को भी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि अब करें ना बड़ा जिगरा, इनको चले पता, ये जाएं वहाँ पे, ये जलसे करें, उनके मुतालबात उनके साथ मुशावरत करें और मुकामी हुकूमत को मुशावरत करके उनको एतमाद मिले और उनके मुतालबात पूरे करें। तो आपको वीडियो दिखाते हैं, वो वीडियो साथ अटैच की है, वो आप देखें ताकि ना अंदाज़ा हो जाए। और ये गलती कभी ना करें। अगर ये इन्होंने गलती की तो ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान, इसके ख़िलाफ़ मज़ीद नफ़रत बढ़ेगी, मज़ीद नफ़रत बढ़ेगी। और जो सूरत हाल पाकिस्तान की इस वक्त हुई है 9 मई के हवाले से, तो बकाया जो पाकिस्तान की इस्लामाबाद की सिचुएशन है, पंजाब की सिचुएशन है, KPK की सिचुएशन है, तो होश के नाखन लेनी चाहिए हमें, ताकि हमारा मुल्क सबसे पहले हमारा मुल्क है, उसके बाद हमारे अदारे हैं। अदारों को भी कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब इन्होंने एक बसेरा बना लिया गैर कानूनी काम करने का, इख्तियारात से नजायज़ तजावुज़। ये तो आवाम को कहते थे, लेकिन कानून ये हर जगह पे तोड़ रहे हैं। तो हुकूमत जो है सिचुएशन, जैसे IMF कहती है ये आगे लेटे ना, वो जो मुतालबे कहते हैं इतनी महंगी बिजली, तो लोगों ने करना क्या? लोगों ने जब भूखे मरेंगे, ये उनका हक खाएंगे, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? लोग जो वो सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, अपना हक मांगेंगे। तो जो हुकूमत है, हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि अपनी आवाम रियाया का ख्याल रखे और उनके जायज़ हकूक़ पेश करें। फ़ोटोज़ देखिए और इसका अंदाज़ा लगाइए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है। हुकूमत कामयाब है या नाकाम है? हुकूमत ऐसे हालात में 100% नाकाम है, क्योंकि करप्शन, बददियानती और कानून की तो कोई बालादस्ती नज़र नहीं आती, लाकानूनियत है। तो देखिए और कश्मीर के जो हालात हैं इसके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर को, उसकी आवाम को सब्र दे और हुकूमत को भी होश के नाखन दे कि ये उनके जो जायज़ मुतालबे हैं, जो आवाम के जायज़ मुतालबे होते हैं, वो उनके मुतालबे माने। शुक्रिया जी। वीडियोस देखिए, फिर इस पे कमेंट्स और कमेंट्स दें, आगे शेयर भी करें, ताकि एक दूसरे के
हालात वक्त से हमें पता चल सके, एक दूसरे के साथ हमारा राब्ता रह सके। शुक्रिया, थैंक यू। अनवर बाप जाएगा, अनवर बाप जाएगा, परिसर बाप जाएगा, चार बाप जाएगा, देखना तुम एक दिन, कटरी में तुम देखना, पटियाल में तुम देखना, बिहार में तुम देखना, कौन रंग लाएगा। आवाज दे। वतन इश्क मन, हम वतन जान मन, वतन रूह मन, इज्जो ईमान मन। वतन इश्क मन, हम वतन जान मन, वतन रूह मन, इज्जो ईमान मन। वतन दर रहत जन तारी कनम, यकुन खाक तो आह यारी कनम। यार दश को हद दर रहत जन हम, बताओ कद्दकुम लाल कारी कनम, बताओ कद्दकुम लाल कारी कनम। अब जाग उठा है ये देश हमारा, अब जाग उठा है देश मेरा, अब यलगारों की खैर नहीं है। हक हमारा है, हक हमारा, तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे। ना मारे ना मारे ना मारा। ना मारो नहीं, पास करो नहीं होता है ये ने मंजूर सो तक रहे हो कि ये पुलिस वाले शेलिंग करने से इस अवाम पुर सारे पौड़ी किंदे ने और बाइज्जत पुलिस वाले ने अमले ने हवाला कर ले कि तुम साढ़े भरा हो, साढ़े पूरे तशद्दुद सो किए कर रहे हो, क्यों शेलिंग कर रहे हो। बाइज्जत पैसा इन्हें कि अपने अपने मकाम पर जितों आए से उठा किसा बंदे की ना मारा, कोई बंदा लड़ाई ना करया। ओ मारिया चला टेक गया फैन।